नमस्कार। हो जाइए तैयार आज एक हफ्ते का काम 1 घंटे में करने के लिए। वैसे ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शायद आप जानते होंगे, मास्टर शेफ बनने से पहले ना 16 साल तक मैं एक टीचर थी। अब भाई सुबह सुबह बच्चों को तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन बनाना, अपना टिफ़िन पैक करना, हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना, घर का लंच बना के जाना और फिर खुद भी तैयार होकर 7:30 बजे घर से निकल जाना, यकीन मानिए आसान नहीं होता था। और ये प्रॉब्लम शायद हम सारी वर्किंग वुमेन फेस करती हैं, है ना। तो मैं क्या करती थी, संडे को जब मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता था ना, मैं 1 घंटे में इतनी तैयारी करके रख लेती थी कि पूरे हफ्ते मेरा टाइम सेव हो सके। तो आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ अपना वो 1 आवर 1 वीक मील प्रेप प्लान, जिससे आपकी ये समस्या भी सुलझ जाएगी। यानी कि टाइम सेविंग भी हो जाएगा और बहुत कन्वीनियंट भी हो जाएगा आपके लिए। और केवल वर्किंग वुमेन के लिए ही क्यों, होम मेकर्स के लिए या हर उस इंसान के लिए जिसे कुकिंग का तो शौक है लेकिन जिसके पास टाइम थोड़ा कम है, उन सब के लिए आइडियल है मेरा ये मील प्रेप प्लान। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे 10 ऐसे मील प्रेप्स जो आपको हमेशा मेरे रेफ्रिजरेटर में तब भी मिलते थे और आज भी मिलेंगे। और ये 10 मील प्रेप्स हैं: फ्राइड अनियन पेस्ट, चॉप मसाला, कुक्ड टमेटो पेस्ट, बॉइल्ड पोटैटोज, बॉइल्ड एग्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पालक बथुआ प्योरे, चॉप्ड ग्रीन्स, फ्रेश फ्रोजन वेजिटेबल्स, चॉप्ड ग्रीन चिलीज इन ऑयल। तो चलिए फिर अपना 1 आवर मील प्रेप प्लान शुरू करते हैं। हमारे किचन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है आलू, जिसे रोज ही हम किसी ना किसी रूप में तो घर में बनाते ही हैं। और उबले आलू बहुत काम आते हैं, इसीलिए सबसे पहला काम आज हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर आलू को उबालने के लिए चढ़ा देंगे। क्या आप जानते हैं, बॉइल्ड अनपील्ड पोटैटोज को आप रेफ्रिजरेटर में 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपके पास फ्रिज में ये उबले हुए आलू रखे हों तो कितना कुछ आप बना सकते हैं। आलू का पराठा है, सब्जी है, पाव भाजी, कटलेट्स, वड़ा पाव, यानी कुछ भी। तो एक तरफ तो ये पोटैटोज को हम यहाँ पे बॉईल करने के लिए चढ़ाते हैं और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम ये एग्स को बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे। वंस अगेन ये अनपील्ड बॉइल्ड एग्स को आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं पूरा 1 हफ्ते के लिए। और सोचिए, अगर आपके पास फ्रिज में बॉइल्ड एग्स रखे हों, आप बना सकते हैं सैंडविचेस, एग करी, अंडे की सब्जी, कटलेट्स, एग फ्राइज, और 15 से 16 मिनट की बचत तो पूरी की पूरी हो गई समय की, है ना। तो जैसे मैं आज ये 10 मील प्रेप्स करके रख रही हूँ, इसके अलावा अगर आप कोई मील प्रेप करते हो ना, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि अगर मैंने उसको अपनी लिस्ट में अभी तक इंक्लूड नहीं किया तो मैं भी कर लूँ। तो जब तक मेरे पोटैटोज और एग्स यहाँ उबलते हैं ना, हम अपना तीसरा मील प्रेप जो है ना उसे रेडी करके रख लेते हैं। और तीसरा मैं बना लूँगी यहाँ पर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब करते क्या है, हम रात को टीवी देखते वक्त लहसुन को तो छील के रख लेते हैं, लेकिन गार्लिक को मैं अभी यहाँ छील ले रही हूँ। चाकू की जगह अगर आप एक चम्मच का इस्तेमाल करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि आपका जो जिंजर है वो ज़्यादा इजीली पील हो जाएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने का जो आइडियल रेशियो है वो है 60% गार्लिक और 40% जिंजर। इन दोनों को मैं पीस लूँगी 1 चम्मच सिरका के साथ। सिरका डालने से ना इसकी थोड़ी एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी जितनी एंजाइम एक्टिविटी है ना वो रुक जाएगी। आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो लंबे समय तक बढ़िया बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। अब इसमें ये बाकी की अदरक भी मैं डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा पानी इसमें मुझे मिलाना पड़ेगा, अदरवाइज ये पिसेगा नहीं। तो पहला मील प्रेप हमारा रेडी हो गया है। किसी भी कंटेनर में आप अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट को स्टोर करके रखिए
पोटैटोज भी बॉयल हो चुके हैं और मैंने गैस को कर दिया है बंद। दिस डन। अब अगली सब्जी जिसको हम प्रेप करके रखने जा रहे हैं ना, वो हमारी सारी सब्जियों का बेस बन जाता है, वो है प्याज। अब मैं क्या करूँगी, इन प्याज को ना मैं दो तरीके से अपने लिए प्रेप करके रखूँगी। एक तो इन प्याज का मैं बनाऊँगी ब्राउन अनियन पेस्ट और दूसरा इनका बनाऊँगी मैं चॉप मसाला। तो ब्राउन अनियन पेस्ट ना एक बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है। ये आपके काम आ सकता है कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने में, एग करी में, अंडे तो यहाँ उबल ही रहे हैं, चिकन बनाने में, मटन बनाने में, कोई भी भुना हुआ जिसमें मसाला आपको चाहिए ना, उस सब्ज़ी के लिए। और सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ में लगता है हमें? नेचुरली प्याज को काटने में और भूनने में, है ना। रुकिए, एक काम हम ये करेंगे कि ये जो आलू यहाँ उबल चुके हैं ना, इन आलूओं को हटा देंगे और यहाँ एक कढ़ाई में चढ़ाने जा रही हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा तेल चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए, ताकि जब तक मेरे प्याज कटे तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाए। अरे 18 मिनट हो चुके हैं, यानी कि अंडे भी यहाँ पर अच्छे से उबल चुके हैं। इन्हें ठंडे पानी में मैं सबमर्ज कर दूँगी ताकि इनको बाद में पील करना ना मेरे लिए आसान हो जाए। अब ये कूल्ड एग्स को भी आप वापस ट्रे में लगाइए और अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लीजिए। और देखिए तेल भी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरा जो फर्स्ट बैच ऑफ फ्राइड अनियन है ना, उसके लिए ये प्याज को मैं यहाँ पर फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो जब तक पहला बैच ऑफ अनियंस फ्राई होता है, चॉप मसाले के लिए ना तकरीबन 300 ग्राम प्याज जो है उसे मैं फाइन चॉप करके रख ले रही हूँ। अब सोचिए ये चॉप मसाला हमारे किस किस काम आएगा। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ में तड़का लगाना है या कोई भी सूखी सब्ज़ी बनानी है, भुर्जी बनानी है, पनीर बनाना है, मशरूम्स बनाने हैं, यानी कि एनीथिंग दैट इज़ नॉट अ रनी ग्रेवी, उन हर चीज़ में काम आएगा आपके ये चॉप मसाला। हमारे प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर भी रिलीज़ हो गया है। तो आलूओं को बाहर निकाल लेते हैं। आलूओं को फ्रिज में स्टोर करने से पहले ना इन्हें कम्प्लीटली हम कूल डाउन हो जाने देंगे। नेक्स्ट, प्याज का जो पार्टनर है ना टमाटर, उसकी तैयारी कर लेंगे। तो मैंने लिया यहाँ पर तकरीबन 1 किलो टमाटर। एक चीज़ और देख लें हम यहाँ पे कि हमारा ये जो अनियन है फर्स्ट बैच वो ब्राउन हो चुका है, तो इसे जल्दी से हम निकाल लेते हैं क्योंकि इस ब्राउन अनियन को ब्लैक होने में लगेंगे केवल 30 सेकेंड्स। इसमें ये जो सेकेंड बैच ऑफ फ्राइड अनियंस है ना, ये ऐड कर देते हैं ताकि ये भी ब्राउन हो जाए। तो अब ये जो टमाटर है ना, इनको भी मैं दो तरीके से प्रेप करके रखने जा रही हूँ, एग्जैक्टली वैसे जैसे मैंने प्याज को किया था। एक तो मैं कुक्ड टोमेटो का पेस्ट बनाऊंगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, टमाटर को पकाने का जो समय है, जो काटने का समय है, वो मेरा बच जाएगा। इसके लिए तकरीबन 600 ग्राम टमाटर मैं डाइसेस में कट करके रख ले रही हूँ। दूसरा, वो जो चॉप मसाले के लिए मैंने अनियंस को फाइन चॉप करके रखा हुआ है ना, उसके लिए ये टमेटोज को भी मैं फाइन चॉप कर लूँगी। अब इन टमेटोज को मैं एक प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने तक पका लूँगी। तब तक बाकी के टमेटोज को कट करके रख लेंगे। चॉप मसाला के लिए टमेटोज भी चॉप्ड। और यहाँ देखिए जो सेकेंड बैच ऑफ अनियंस है, ये भी ऑलमोस्ट गोल्डन हो गया है। तो ये सारे अनियंस हमारे ब्राउन अनियन पेस्ट के लिए हो गए फ्राई। अब क्या करेंगे, ये जो मेरे पास ऑयल है ना, इसमें से थोड़ा सा ऑयल मैं कम कर दूंगी और इस ऑयल में ऐड कर दूंगी ये बाकी का ये जो मेरे पास चॉप्ड प्याज है फॉर द चॉप मसाला। तो जब तक हमारा अनियन सौते होता है, थोड़ा गुलाबी होगा ना, तब तक हम क्या करेंगे, ये जो अनियन हमने यहाँ पे फ्राई करके रखा है, इसको पीस करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये काम ना मैं बैचेस में कर ले रही हूँ। अनियन के साथ मुझे मिलाना पड़ेगा थोड़ा सा पानी टू मेक अ पेस्ट। देखिए कितना क्रिस्प है ये अनियन, देख रहे हैं। आप चाहें तो अपनी बिरयानी के लिए, अपने पुलाव के लिए इस अनियन को जिपलॉक बैग्स में स्टोर करके रख सकते हैं। फर्स्ट बैच ऑफ अनियन पेस्ट डन और टमाटर में भी सीटी आ चुकी है, तो टमाटर को भी करते हैं बंद और पहले इसे मैं अपने कंटेनर में निकाल लेती हूँ। ऐसे ही दूसरा बैच ऑफ फ्राइड अनियंस भी हम रेडी कर लेंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये फ्राइड अनियन पेस्ट यूज़ करना है तो कितने प्याज को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे। तो एक बड़े प्याज को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 टेबल स्पून फ्राइड अनियन
पेस्ट के साथ। देखिए बातों बातों में टमेटोज भी हो चुके हैं यहाँ पर बॉयल। अब इन टमेटोज को हम कंप्लीटली कूल डाउन हो जाने देंगे। इसके बाद इनको ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना के रख लेंगे। तो इसे हटाते हैं और इसकी जगह अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा पानी बॉयल करने के लिए चढ़ाने जा रही हूँ। किस लिए? मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपनी वेजिटेबल्स को भी पहले से ही प्रेप करके रख लेती हूँ, तो इन फ्रेश फ्रोजन वेजिटेबल्स के लिए। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे ये अनियन जो है, ये अनियन भी अब गोल्डन पिंक हो चुका है। अब इस चॉप मसाला में ये जो मैंने टोमेटोज चॉप करके रखे हुए हैं ना, मैं ये ऐड कर दूंगी। इसमें कोई हल्दी, कोई गरम मसाला, कोई लाल मिर्च मैं नहीं ऐड कर रही। बस ऐड करूंगी तो थोड़ा सा नमक टू हेल्प माई अनियंस एंड टमेटोज कुक फास्टर। तो जब तक मेरा चॉप मसाला यहाँ पे भूनता है और ये पानी गर्म होता है ना, तब तक मैं अपनी वेजिटेबल्स को प्रिपेयर कर लूँगी। तो गोभी के ना फ्लोरेट्स हम रिमूव करके रख लेंगे। अब ब्लांच कर लेने से क्या होगा, ना केवल ये जो गोभी है इसकी एंजाइम एक्टिविटी रुक जाएगी, बल्कि ये साफ भी हो जाएगी। तो गोभी को कट कर लिया है मैंने बाइट साइज फ्लोरेट्स में। अब ऐसे ही बीन्स को भी कट करके रख लेते हैं। यहाँ पर ये जो अनियंस और टमेटोज का चॉप मसाला भून रहा है ना, इसे एक बार स्टर कर लिया जाए। अब देखिए, अगर मुझे गाजर मटर की सब्ज़ी बनानी है तो गाजर मेरे पास कटी रखी है। मटर तो आजकल हम लोग सब फ्रोज़न ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही ये सारी वेजिटेबल्स भी हमारे पास फ्रोज़न रहेंगी। और अगर आप इनको फ्रीज़ करके नहीं रखना चाहते हैं तो इन्हें ब्लांच मत कीजिएगा। काट करके आप इनको रेफ्रिजरेटर में केवल 2-3 दिन तक ही रख पाएंगे। अब इन वेजिटेबल्स को मैं ब्लांच कर लूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए, और ब्लांच करने के बाद ना इमीडिएटली रिफ्रेश कर लूँगी कोल्ड वाटर में, ताकि इनका जो ब्लांचिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और इसके लिए इस बास्केट को डायरेक्टली मैं पानी में डाल दे रही हूँ, ताकि इसको रिमूव करना भी मेरे लिए ईजी हो जाए। सीधे इसे कोल्ड वाटर में सबमर्ज कर देंगे। तो अब ये गाजर हटाते हैं। ऐसे ही ये गोभी के फ्लोरेट्स को भी हम ब्लांच कर लेंगे। वंस अगेन किसी कंटेनर में या फिर ऐसे जिप लॉक बैग्स में आप अपने फ्रोज़न वेजिटेबल्स को इजीली फ्रीज कर सकते हैं। तो एक बैग में मैं ले रही हूँ गाजर। अब गोभी को भी निकाल करके ऐसे ही ठंडे पानी में रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पर हम अपने बीन्स को डाल देते हैं ब्लांच करने के लिए। अब गोभी को भी मैं जिपलॉक बैग में ही सील करके रखूँगी। एक्चुअली जिपलॉक बैग्स के साथ क्या फ़ायदा है ना, इनको फ्रीज़र में रखना ना केवल आसान है बल्कि बहुत सेफ भी है। गोभी पैक कर दिया जाए। बीन्स ऑल्सो डन। अब देखिए हो गया ना आपका काम कितना आसान। वैसे तो ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स मार्केट में भी मिलती हैं, लेकिन सोचिए आपने समय भी बचाया और पैसे भी। अब मुझे बताइए, ऐसे ही आप और कौन कौन सी वेजिटेबल्स को इसी तरीके से ब्लांच करके प्रेप करके फ्रीज करके रख सकते हैं, ताकि अगर भाई अभी तक मैंने ना किया हो तो ये काम मैं भी कर लूँ। अब ये देखिए भूनते भूनते हमारा जो चॉप मसाला है वो ऑलमोस्ट आधा हो गया है। इसका कलर कितना इंटेंसिफाई हो गया है और तेल इसके ऊपर फिर से तैरने लग गया है। यानी अब गैस को कर देंगे हम बंद और इससे पहले कंप्लीटली ठंडा हो जाने देंगे। हमारा चॉप मसाला रेडी है। ये जो टमेटोज हमने बॉईल करके रखे थे ना, ये टमेटोज जो हैं वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो क्या करें भाई, ब्लेंडर में पीस करके इसका एक प्योरे बना लेते हैं। अब वंस अगेन जहाँ भी आपको चाहिए टमाटर का पेस्ट, जैसे किसी ग्रेवी की सब्जी में या सूखी सब्जी में, आलू की सब्जी में, ये टमाटो पेस्ट आपके कुकिंग टाइम को 1/4 कर देगा, क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी कुक्ड है ना। दिस ऑल्सो डन। जानते हैं टीवी देखते देखते ना मैं एक काम और करके रख लेती हूँ, वो ये कि ये जो हरी सब्जियाँ हैं जैसे कि बथुआ हुआ, पालक हुआ, मेथी हुआ, मैं इनको भी तोड़ करके रख लेती हूँ। वंस अगेन मेरा काम आसान हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास बथुआ है मैं इसको भी ब्लांच करके निकाल लूँगी। किस लिए?
बथुआ की प्योरे बना के रखने के लिए, ताकि अगर भाई मुझे बथुआ का रायता बनाना है या फिर बथुआ की पूड़ी बनानी है, बथुआ की रोटी बनानी है, साग में ऐड करना है, तो बथुआ मेरा ऑलरेडी रेडी है। तो जब तक ये बथुआ 3 से 4 मिनट के लिए पकेगा, तब तक मैं क्या करूँगी, अपनी पालक की लीव्स को तोड़ करके रख लूँगी। अब सोचिए, अगर मुझे बनाना है पालक पनीर या फिर साग, पालक की पूड़ी, पालक की रोटी या आलू के साथ पालक को पकाना है, साग चिकन बनाना है, कुछ भी करना हो, तो मेरे पास पालक की प्यूरी हमेशा रेडी रहती है और मैं इसे इमीडिएटली फ्रिज से निकाल करके यूज़ कर सकती हूँ। ये 1 हफ्ते तक आपके रेफ्रिजरेटर में ख़राब नहीं होती। तो बथुआ को हम ठंडे पानी में निकालते हैं और इसी पानी में इसके बाद मैं पालक को भी ब्लांच करके निकाल लूँगी। अब देखिए क्या फ़ायदा हुआ, ये जो बथुआ है ये कुक भी हो गया, इसी के साथ साथ इसमें जितनी मिट्टी विट्टी होगी, जो भी डर्ट होगी ना, वो भी निकल जाएगी। और अब इसी पानी में ये पालक को भी ब्लांच करने के लिए डाल देंगे हम। सो व्हाइल द पालक इज़ ब्लांचिंग, इस बथुआ को लेते हैं हम एक ब्लेंडर जार में, थोड़े से पानी के साथ इसे पीस करके इसका एक फाइन प्योरे बना लेंगे। बथुआ प्योरे भी रेडी हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पर ये पालक भी ब्लांच हो चुका है, तो इसको भी वंस अगेन मैं ठंडे पानी में निकाल के रिफ्रेश कर ले रही हूँ। इसे भी हम कूल डाउन करके वापस से इसी मिक्सी जार में ले रहे हैं। थोड़े से पानी के साथ इसको भी पीस करके इसका एक फाइन प्योरे बना लेंगे। आप यकीन मानेंगे, इतनी सी देर में अभी तक हम अपने 8 मील प्रेप्स पूरे रेडी कर चुके हैं। अब ये ग्रीन वेजिटेबल्स को मैंने बॉयल करके पीस करके रख लिया, लेकिन ये मेथी या ये कैबेज जैसी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनको भी क्या मैं प्रेप करके रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ। मेथी तो बहुत ही आसान है, हमने इसको तोड़ करके रख लेना है एंड इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ना, ऑल आई नीड टू डू इज़ किसी भी टिश्यू लाइंड बॉक्स में मैं इनको रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। टिश्यू से लाइन करने से क्या होगा, ये जितना मॉइस्चर रिलीज़ करेगा वो सारा का सारा मॉइस्चर टिश्यू अब्जॉर्ब कर लेगा और मेरी मेथी को ख़राब होने से प्रिवेंट करेगा। ऐसे ही ये पत्ता गोभी, इसको भी फाइन श्रेड करके मैं पहले से ही रख सकती हूँ। वंस अगेन किसी भी टिश्यू से लाइन किए हुए कंटेनर में मैं इसे स्टोर करके रखूँगी। तो हमारे फ्रेश लीफी ग्रीन्स भी रेडी, ऑल प्रेप्ड अप। अब फाइनली क्या बचा है जानते हैं? मैं हरी मिर्च भी पहले से ही काट करके रख लेती हूँ। इस हरी मिर्च को मैं स्टोर करती हूँ ऑयल में, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ी रहे, ये काली ना पड़े और ख़राब भी ना हो। इसके लिए बस इसकी स्टेम्स तोड़ लीजिए, तो ग्रीन चिलीज को भी निकाल लेते हैं हम अपने कंटेनर में। इसे थोड़े ऑयल से हम सबमर्ज कर देंगे और बस अब रखिए इसे अपने रेफ्रिजरेटर में, भाई 1 हफ्ते तक नहीं, यकीन मानिए 10-15 दिन तक। अब फाइनली हमारा चॉप मसाला भी ठंडा हो चुका है, उसे भी लाते हैं और उसे भी स्टोर करके रख लेते हैं। दिस ऑल्सो डन, लेट्स लेबल इट। अब यकीन मानिए इतने मील प्रेप के साथ किचन में आपका कम से कम 50 to 60% टाइम तो बचेगा ही बचेगा। सुबह ये कितनी बड़ी नेमत होगी, सोच लीजिए। वैसे आप भी ये मील प्रेप प्लान घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, आप और किस किस तरह के ऐसे मील प्रेप प्लान्स के वीडियोस देखना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ।